2016 से हर साल हम मुझे लगा महीने में 4 बार जाते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, कभी इसके पास म्यूनिसिपैलिटी के पास, कभी इरिगेशन के पास। टास्क से मस हो रहे हैं ये, क्योंकि इनको जो ईओ साहब है उनको अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट वो नहीं मान रहे हैं। अब देखो इन्होंने खुद इंक्रोचमेंट किए, 5-8 दुकानें इसी ड्रेन पे बनाए हैं। अब मुझे पता है हम लोग जब सारा कुछ दे रहे हैं तो हमें ये परेशानी क्यों जगाने के लिए या सड़कों पे आना पड़ेगा। जब हम एक बार सड़क पे आएंगे फिर सीधी बात है कि ये काम पे लगेंगे। वो अपने अफसरों की नहीं मानते, हमारी की मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जेके न्यूज अपडेट। आपने मेजबान खालिद बशीर किरमानी के साथ फिर वही मुकाम और फिर वही फरियाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक सुनी को अनसुनी किया गया। और आज हम फिर उसी मुकाम पर मौजूद है जहाँ पे कुछ रोज कबल एक हमारे सीनियर सहाफी ने यहाँ पे स्टोरी की थी, लेकिन उसके बावजूद काम हुआ, लेकिन काम न होने के बराबर हुआ। वो आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा बाद में, लेकिन इससे पहले यहाँ के कुछ मकीनों ने आज फरियाद की कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार इस चीज की फरियाद की थी कि हमारी जो डिमांड है वो सुनी जाए। और यहाँ पे हमें कुछ खदशात है, हमारे सेहत के खदशात है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और यहाँ पे जो ये नाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें बिल्कुल जो कूड़ा है वो भरा पड़ा है। और ये आज ऐसा लग रहा है कि ये डंपिंग साइट से कम नहीं लग रही है। और उसके बाद इन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुजू किया और इनके बकौल इन्हें वहां से नकारा गया और आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई लाहे अमल नहीं अपनाया। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है यूथ यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन के, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इनका कहना है कि हमारी बात को आज तक सुनकर अनसुनी किया गया। और हाँ, इनके बकौल ये भी कहना है कि हम यहाँ से जाते हैं फरियाद लेके, लेकिन हमें वहां से नकारा जाता है। क्या वजह रही और क्यों ये इतने मायूस है और ये क्यों ये आज यहाँ पे खफा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतल्लिका हुकाम से, जिनमें मैं सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कमेटी बांडीपोरा और इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ पे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये हमारे डोमेन में है ही नहीं और ये हमारा काम है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब, क्यों आज आप खफा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों इतनी नाराजगी है आपकी, क्यों आपको आपकी बात सुनकर अनसुनी की गई? 2016 से मैं यहाँ का मार्केट संभाल रहा हूँ और मार्केट संभाल रहा हूँ, मगर 2016 से हर साल हम मुझे लगा महीने में 4 बार जाते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, कभी इसके पास म्यूनिसिपैलिटी के पास, कभी इरिगेशन के पास, कि इस ड्रेनेज का हमें कोई एक साथ वन टाइम हल निकालो, सोल्यूशन निकालो। मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। ये इनको टास्क से मस हो रहे हैं ये, क्योंकि इनको जो ईओ साहब है उनको अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए और सैलरी के बगैर कोई काम ही नहीं है। इसमें अगर एक बार इसमें अगर खुद साफ नहीं कर सकते, इसके टेंडर किए जाए और टेंडर यहाँ का कोई ठेकेदार इसको खुद अपने हिसाब से साफ करेगा। पहली बात ये बोले इंक्रोचमेंट। आप देखो इन्होंने खुद इंक्रोचमेंट किए, 5-8 दुकानें इसी ड्रेन पे बनाए हैं, उसके नीचे पूरा भरा पड़ा है, तो ये पानी कहाँ से निकलेगा? अगर वो साफ हो तो मुझे लगा था सारा, एक तो उधर से किराया कमाते हैं, दूसरा हमारे जो दुकानदार साहिब इनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि हमें जो लाइसेंस बनाने उसके 1000, 1500, 2000 वो देना पड़े। और साथ में हमारी गाड़ी जो शुरुआत है उसका भी हम 100 रुपया, 200, और जो हमारा होटल वाला है वो लगभग 1000 का 700-800 रुपये दिन का महीने का देता है, बेकरी वाला 700-800 रुपये महीने का देता है। अब मुझे पता है हम लोग जब सारा कुछ दे रहे हैं तो हमें ये परेशानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मकीन भी है, यहाँ एक हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी है। आप देखो कि यहाँ क्या हालात है कि यहाँ बीमार होने का खतरा है। मैं एक बार नहीं 100 बार खुद म्यूनिसिपैलिटी में गया, वो टास्क से मस हो रहे हैं। वो एक बार इसको कल करवाना, वो कल करवाने वाला जब हम उसको 500 बार भी फोन करेंगे वो बोलेगा आज ये है, कल वो है, परसों है। मुझे बताइए ये कौन सा बड़ा मसला है इस ड्रेनेज को ठीक करना है? अब हमारी यही इल्तिजा है कि अब देखो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी परेशान हो चुके हैं। मुझे लग रहा है या तो हमें सेंटर में कुछ यहाँ से लेटर लिखकर भेजनी पड़ेगी, या हम अपने गवर्नर इंतजामिया से बात अपील करें कि इस पे एक बार नई ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए तो हमारा मसला हल होगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रेडर्स फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर इतराफ किया कि हमारी बात को आज तक नकारा गया और हमें कहीं ना कहीं वहां से निकाला ही गया और हमारी बात जो है वो उन्होंने
सुन कर भी अनसुनी ही कही। और उसके बाद और एक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, ये भी ट्रेडर्स फेडरेशन का एक पार्ट है और एक मशहूर और मारूफ एक दुकानदार है, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मुंसलिक रहे हैं यहाँ पे गुरुद्वारा के और प्रेजेंस के साथ, और यहाँ पे इनकी दुकानें भी है। इनके साथ थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलात है और क्या इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फरियाद की और इनकी फरियाद को आज तक क्यों नकारा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ड्रेनेज के पीछे पीछे हम कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा सफाई तो हो नहीं रही है। इसका बेसिक और बेसिक, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आप दिखाइए ये जो बिल्डिंग है एनक्रोचमेंट बाई म्यूनिसिपैलिटी, सारा डंपिंग उधर ही है जी ये भर गई है, तभी पानी नहीं चलता। अब एक ही बात है कि अगर इसको ठीक किया जाए इधर इस पॉइंट पे तो ये ठीक हो जाएगी जी, बस, यही तब तक कोई हल नहीं है। नहीं तब तक कोई। तो ये भी कहना है इनका कि यहाँ पे एक, मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है, इनके बकौल ये बिल्डिंग जो है ये म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा ने बनाई है। और जब ये तामीर हुई उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आपकी निकासी जो है ये मुकम्मल तौर पर होगी या फिर ये जो आपकी निकासी ये दर्दसर बन जाएगा। और आज ऐसा ही मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिख कम्युनिटी भी है, हमारी सिख कम्युनिटी, हमें प्रेफर करना है इनको क्योंकि इनके बच्चे भी यहाँ गुरुद्वारा हमारे साथ ही है और इसके बिल्कुल ड्रेनेज के साथ ही है, ये ड्रेनेज के साथ बिल्कुल करीब है। यहाँ बदबूदार पानी, खारा पानी और बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी की जो डंपिंग साइट्स होती है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और आज जो है इनके बकौल यह भी कहना है कि अब कितनी फरियादें हम करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। आज तक तो हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फरियाद की और आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम अब वहां से इल्तिजा नहीं भीख मांग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी, इससे कबल भी मैं यहाँ पे आया, कई बार आया, इनसे भी मिला, लेकिन आज तक वो टस से मस नहीं हुए। और अगर मसला है इनके हिसाब से तो वो ये बिल्डिंग है यहाँ पे, अगर यहाँ पे खुदाई थोड़ी होती है तो ये निकासी जो आब है ये आराम से हो सकता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जितना भी कचरा है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ के मकीनों को कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं इनका ये भी कहना है कि हमें सेहत के खदशात है, हमें अपनी जिंदगी के खदशात है, क्योंकि यहाँ पे मोहलिक बीमारियां जो है उनके खदशात भी है। हमें अगर यहाँ पे इस ड्रेनेज में बदबूदार पानी है, खारा पानी है और डंपिंग साइट बनी हुई है तो ये तो लाजमन है कि इसमें जो है बैक्टीरिया पैदा होंगे और उसके बाद हमारे बच्चों जो है वो बीमारी में लाक हो सकते हैं। तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ा आंखें खोलते हैं, उनकी कुर्सी जो है वो थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि आज तक ना कुर्सी घूमी और ना आंखें खोली। और आज हम फरियाद करते हैं कि इस पे कोई लाहे अमल अपनाया जाए ताकि ये जो सिस्टम है यहाँ पे ये बाकायदा तौर पर इनके लिए जो है दर्दसर नहीं बल्कि इनके लिए एक राहत का जरिया बने। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात है सर, जो ये इनमें ये आप मार्केट में आपने भी कई बार यहाँ हमारे साथ वो मार्केट में इसके लिए आप देखो नौपुरा चौक देखो, वहां से हर महीने में एक एक्सीडेंट दो एक्सीडेंट होते होते जो, क्योंकि वहाँ वो सड़क का बंद टूटा हुआ है। आरएनबी बोल रहा है हमारा नहीं है, म्युनिसिपैलिटी बोल रहा है हमारा नहीं है और इरिगेशन बोल रहा है हमारा नहीं है। अब हमें बताए हम किससे पूछे किसका क्या एरिया किसका है। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आप देखो इसमें इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत बार पैसा आया, वो गया कहाँ? इसके लिए ड्रेनेज के लिए 4 करोड़ 97 लाख रुपए आया अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, वो कहाँ गया? समझ नहीं आ रहा है कि अगर वहां से प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या वो पैसा कहाँ जाता है और क्यों काम क्यों नहीं हो रहा है। और एक बात, अगर आप गवर्नमेंट ये हमें एक बात बताए कि हम नहीं कर पाते तो मुझे लग रहा है कि हम एक चीज करेंगे, हम गाड़ियों में भर के लाएंगे, रोडी लाएंगे और इस ड्रेन में डालेंगे, उसको बंद ही करना है। फिर हमें किस चीज के लिए रखेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों को ही है, हम इसको बंद ही कर देंगे तो मसला खत्म हो, उससे मसला मुझे लग रहा हो जाए। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल 100% सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए या तो हमें रास्ते सड़कों पे आना पड़ेगा, जब हम एक बार सड़क पे आएंगे फिर सीधी बात है कि ये काम पे लगेंगे। बाकी म्युनिसिपैलिटी का कोई ये कुछ करते नहीं। आप देखो खुद सफाई क्या है यार, जो म्युनिसिपैलिटी के हमारे खाकों पे वो अपने अफसरों की नहीं मानते, हमारे की मान। मैंने एक बार पिछली बार इसको स्वीपर को बोला कि यार यहाँ से निकालो, उसने बोला आप हमारे कोई ये हमारे अफसर बोलेगा। अब अफसर के पास हम जाते हैं, वो बोले हम यहाँ, हमने इनको मामूली सी एक बार की फिश मार्केट में एक शेड इनको चेंज करना था। आज से मैं 4 महीने से मैं जा रहा हूँ, उनको लग रहा है शायद ऐसे आ रहा है, मगर मुझे लग रहा है अब मुझे उन औरतों को भी सड़क पे लाना पड़ेगा। जब वो एक बार सड़क पे बैठेगी फिर मैं देखता हूँ म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी। पूरी कहानी आपने सुनी और इन्होंने ये भी कहा कि
ابھی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اگر ہم برہمی پہ اتر آئے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے باعث سر درد سے کم نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اگر ہم برہمی پہ آتے ہیں تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اس کے بعد لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی پریشانی ہوگی، اور کام تو ہوگا لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے کام ہو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو۔